क्या हाल है जनता जनार्दन जी? सब ठीक ठाक है? जनता जनार्दन यानी भगवान भगवान सचमुच का भगवान, चूँकि आपके द्वारा बनाए गए मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा तो बंद हो गया, आपने बंद कर दिया और आपने इस पृथ्वी पर अपने ही साथियों द्वारा, जैसा कि मैंने इस रमज़ान महीने में कुरान पढ़ा और पाया कि इब्लीस कहा कि मैं तमाम इंसान को शैतान बना दूंगा, अपने पक्ष में कर लूँगा। तो आज जनता जनार्दन विवश है और शैतान के कब्जे में। एक छोटा सा शहर दिल्ली मच्छरों की प्रकोप से भरा पड़ा है, चारों तरफ मच्छर ही मच्छर। कब डेंगू, कब मलेरिया। अभी कल ही मलेरिया दिवस मनाया गया और उस पर मैंने जब सर्च किया तो पाया कि सभी मच्छर दिल्ली में मलेरिया दिवस मना रहे हैं। इधर कोरोना का जो रोना है महामारी का, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ जनता जनार्दन हो, जहाँ मस्त हो। मैं तो समझता था कि जनता एक सीधी सादी भोली भाली विवश है, लेकिन नहीं। ये तो सुबह आँख खुलते ही और चौबीसों घंटा खूब टैक्स देती है, हर चीज़ का टैक्स देती है। कुछ लोगों को पालती है, खिलाती है, खुद जो है 15 रुपये कप चाय पीती है बिना दूध का, लेकिन अपने नौकर को 2 रुपये का भरा हुआ गिलास में दूध पिलाती है, 8 रुपये की बिरयानी खिलाती है। 5 स्टार होटल में, 5 स्टार 7 स्टार होटल की ज़िंदगी जीने के लिए उसे रखती है। तो ये जनता जनार्दन महान है, इन्हें मैं बार बार नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। एक ऐसी जनता जनार्दन जो अपने नौकरों को पूरी छूट दे रखा है, कोई आवाज़ नहीं, बल्कि अंधभक्ति में अपने आप को भूल करके कि वो जनार्दन है, अपने सेवक को, नौकर को, तंत्र को सैल्यूट करती है, उसे सैलरी, भत्ता और सारी सुख सुविधा मुहैया कराती है। तो धन हो जनता जनार्दन, आप सचमुच में धन हैं। आप पानी खरीद के पीते हैं और समझते हैं कि आप स्वच्छ जल पी रहे हैं, लेकिन वह पानी भी स्वच्छ नहीं होता, उसमें भी विषाणु कीटाणु होते हैं। और अब तो हद ही हो गया, प्राकृतिक द्वारा जनार्दन जी जो हवा फ्री मिलता था, फ्री चारों तरफ उपलब्ध था, उसे भी आपको खरीदना पड़ रहा है और जल्द ही उसे जहाँ कहीं भी जाएंगे उसे साथ लेकर चलना पड़ेगा। और इससे फ़ायदा आपके कुछ नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, आपके कुछ कॉरपोरेट हाउस को भरपूर फ़ायदा होगा, जो शैतानी रूप से आप पे काबिज है और वो मस्ती में झूम रहा है, आपको बीमार करके, आपको तोड़ करके, आपको कमज़ोर कर करके, जो आपके सेवक हैं
वो सब मज़े कर रहे। तो धन हो जनार्दन जी, जनता जनार्दन बहुत ही महान है। मैंने बार बार कहा और आज भी कह रहा हूँ कि मूल जो समस्या होती है उस पे ना आप जनार्दन की नज़र जाते, ना आपके नौकर को जाते, और नौकर को जाए भी क्यों, क्योंकि वो तो शॉर्टकट में उनको करोड़ों अरबों रुपया मिल रहा है, ऐसो आराम मिल रहा है, तो वो जो है अस्थाई समस्या का हल क्यों करे। जो आज दिल्ली के अंदर जितना पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वैक्सीन में हो, चाहे उसके टेस्टिंग में हो, चाहे मास्क में हो, चाहे अन्य कारणों में हो, उसका 0.01% भी अगर जमुना की शुद्धिकरण, जमुना के सौंदर्यीकरण, जमुना की सफाई और इसे कल बहाने इसमें नाव स्टीमर चलाते, दोनों तरफ सड़कें होती, बाग बगीचा होता, तो ये अरबों खरबों रुपया जनार्दन जी आपका बचता, और आप के जो नौकर और सेवक हैं उन्हें भी खूब भरपूर पैसा मिलता, जितने भी व्यापारी हैं उन्हें भी व्यापार मिलता, और जनार्दन जी आपके सारे कुंभ स्वस्थ और मजबूत होते। लेकिन पर्यावरण पे किसी का कोई ध्यान नहीं, क्योंकि वहाँ अस्थाई समाधान कोई करना नहीं चाहता। समाधान अगर हो गया तो जिस तरह से आपके सेवक नौकर छात्रों को पढ़ने नहीं देना चाहते, उसे अनपढ़ और गंवार बना के रखना चाहते हैं ताकि वो पकौड़ा बेचें और चुनाव के वक्त में 500, 1000 या 8 रुपये का शराब का पोंछ लेकर के उनको वोट दें, उनको जिताएं और उनको सत्ताधीश बना करके रखें। इसलिए आप अनपढ़ गंवार जनार्दन बने रहें। लोकतंत्र आपका है, आप जनार्दन हैं, आप मालिक हैं, आप भगवान हैं, तो आप बने रहें, खुश रहें, और आपका जो शैतान लोग हैं वो मौज मस्ती करते रहें, और आपकी इस पृथ्वी को जहन्नम नरक बना करके रख दें, और उसमें आप मस्ती से आप जो है मल मूत्र का सुगंध लेकर करके जो है आनंदित होते रहें। तो आप जैसे जनार्दन, आप जैसे अनभक्त इस पृथ्वी का बेड़ा गर्क किया है। इसे कलयुग आपने ही बनाया है जनार्दन जी, और हम सज्जू की बात, द्वापर की बात करने लगते हैं तो ये बेईमानी हो जाती है, इसलिए हमारी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। आज जो पूरे विश्व में जो महामारी जो हर 100 साल पे आता है, ये सब का उत्पत्ति करता धरता आप ही हैं, तो इसका मज़ा भी चखें, और आपके द्वारा बनाए गए भगवान आपके बीच से लोगों को मौत का ग्रास बनाते हैं या उठा के ले जा रहे हैं, वो कहाँ ले जा रहे हैं ये तो आप ही जाने, चूँकि आप ही तो आत्मा है, और कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है, यानी कि आप ही जनार्दन है, जनता जनार्दन है। तो धन हो जनता जी, आप अपने मूल समस्याओं को हल नहीं करना चाहते, आप मानवीय मूल्यों इंसानियत के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहते। आपको चाहिए हवा, आपको चाहिए दवा, आपको चाहिए दारू, आपको चाहिए मौज मस्ती, तो ये मौज मस्ती मिल रहे हैं। आपके नौकर, आपके सेवक आपको मुफ्त में खाना देने की बात करता है, मुफ्त में परिवहन देने की बात करता है, मुफ्त में स्वास्थ्य देने की बात करता है, लेकिन जब आपको वो पानी का मौका आता है तो आप सड़कों पे, गलियों में भटकते हैं,
फुटपाथ पे मरते हैं और आपका सेवक 5 स्टार होटल में अच्छे बेड ले करके, ऑक्सीजन एक नहीं 10-10 सिलेंडर उनके पास होता है, उनको देखने के लिए एक नहीं 10-10 डॉक्टर लगे होते हैं, तो आपका नौकर बाबा आप जाएं भाड़ में। तो यह है आपका व्यवस्था, और इस व्यवस्था के जो कर्ता धर्ता, जो सृजनकर्ता आप हैं। मैंने कहा कि अगर स्वास्थ्य बचाना है, अगर आप अपना जो ये हमारा पूरा मनुष्य जाति जो सभ्यता और विकास की तरफ गया, ज्ञान और विज्ञान को लिया, जो 85% पानी से बना हुआ ये शरीर, पानी जल यानी नदी के किनारे ये पनपा हुआ सभ्यता, नदियों को अगर आपने नाला बना दिया, नदियों को आप संरक्षण नहीं देना चाहते, नदियों का आप देखभाल नहीं करना चाहते, नदियों को जोड़ कर करके आप उसका सौंदर्यीकरण नहीं करना चाहते, और आप चाहते हैं कि मैं बड़े बड़े बिल्डिंगों में एसी रूम में रहूं, एसी कार में घूम रहा हूं, मुझे क्या लेना देना नदियों से। तो मेरे दोस्तों, जनता जनार्दन महोदय, आपका जो आज हश्र हो रहा है वो होता रहेगा और बार बार होगा। इस पे रोने की क्या ज़रूरत है। ये जो है प्रकृति की मार है, या आपके शैतानों की कथनी है, करनी है, ये तो आप जाने, चूँकि आप ही भगवान हैं। तो ऐसी सूरत में मानवीय मूल्यों की बात करना, मानव अधिकार की बात करना बेईमानी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एक प्रयास है, एक कोशिश है, एक इंसान होने के नाते कि मैं शैतानों के बहकावे में ना आऊँ, अपनी ईमान को शुद्ध रखूं, अपने आत्मा को शुद्ध रखूं, और आपसी भाईचारा बनाते हुए, आपसी मेल मिलाप बनाते हुए हम लोग स्वच्छता पे ध्यान दें, नदियों को जोड़ने की बात करें, जमुना की सौंदर्यीकरण की बात करें। और ये जो सिस्टम है जो हमारे और आपको बांध रखा है, खूब ढेर सारी सैलरी, खूब सारे भत्ता ले रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल में ऐश कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने के लिए आपको आवाज़ उठाना होगा। मैं समझता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन ऐसी होनी चाहिए कि इन तमाम लोगों को जो आय से अधिक धन इकट्ठा कर लिए हैं, इनको सबक सिखाना होगा। आप सुनते हैं कि इस महामारी में भी जहां लोग दूर दूर घरों में रह रहे हैं, अपनी व्यवसाय, अपना सारा काम धंधा छोड़ कर करके अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं, वहां भूतपूर्व एक एमएलए, मुखिया, सरपंच करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करके ऐसो आराम कर करके, और वो जो है बहुत बड़ा जगह है, डांस करते हैं। और इस तरह का आपको माध्यम जो आपका न्यूज़ माध्यम से ही, टीवी माध्यम से ही मिल जाता है। ऐसे सिर्फ 1-2 न्यूज़ आपको छन कर के मिल जाते हैं, लेकिन ये कमोबेश आपके सभी राज्यों में जो दबंग लोग हैं, जिनके पास अकूत संपत्ति है, वो लोग जो है मौज मस्ती कर रहे हैं। उनको किसी तरह का मानवीय संवेदना नहीं है, वो इंसानियत को नहीं समझते, वो मौज मस्ती समझते हैं। और पुराने ज़माने में जैसा कि आप जानते हैं कि एक राजा 100 रानियों को लेकर के ऐश और मौज मस्ती करते थे। आज आपके जनप्रतिनिधि जो राजा बने हुए हैं, वो भी वही मौज मस्ती, वही बलात्कार, वही सारे घटनाएं कर रहे हैं। और आप जनता जनार्दन भगवान जी, आप मस्त हैं कि हमारे नौकर मस्त है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि एक पिता और माता अपने बच्चों को, चाहे वो कोई भी गलती करे, आप उसको क्षमा करते हैं, आप उसको नज़रअंदाज करते हैं। आप अपने ही जो है आपके नौकर सेवक आपके ऊपर जुल्म करता है, तो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप नज़रअंदाज करें, उसे क्षमा करें और आप भोगें। फिर रोने की क्या ज़रूरत है। ये कोरोना का रोना बंद कीजिए
और मेरा मानना मानिए कि आप अपना जिस तरह से जब आप पे कोई विपत्ति आती है, जब आपको रोज़गार नहीं मिलता, आज हमारे सालों से किसान जन आंदोलन में हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च किए, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। जनरा जनार्दन उनको कहा जाता है, किसान अन्नदाता कहा जाता है। जब उनको नहीं सुना गया तो आपका भगवान, आपका जो है, तो आपका जो नौकर है, जो शैतान है, वो आपको क्यों सुनेगा। आप आत्मनिर्भर बनिए, आप जो है खुद अपना इलाज कीजिए, आप अपना ऑक्सीजन खुद तैयार कीजिए। आप गौ माता को मानते हैं तो गौ माता के बारे में कहा गया कि आप उसके जो है गोबर को जला करके थोड़ा सा घी डाल करके आप जो है बहुत सारे ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं। तो आप खुद जो है आत्मनिर्भर बनिए। आप जो है धार्मिक, आप जो है भगवान है, सभी भगवानों का भगवान है। तो आप जो है अपना इलाज कीजिए, अपने को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस तरह का जो हमारी सोच है, अच्छा हुआ हमें आंखें खुली और आपके द्वारा ही जो आप जिन पे अरबों खरबों रुपया लुटाते थे, जिन्हें आप सुबह शाम हर वक्त जो है सजदा करते थे, सर झुकाते थे, आज उनके पट को, मंदिर हो या मस्जिद, गिरजारा हो या गुरुद्वारा, सभी को जो है आपने ताला लगा दिया है। अच्छा ही किया है, क्योंकि आप जब भगवान ही जब परेशान हो, सुपर भगवान, परम भगवान, तो बाकी जो छोटे छोटे भगवान की क्या औकात है। तो आप जैसे भगवान अपने नौकर के ग्रस्त में घसे हुए हैं। हमारे दिल्ली में बहुत सारे मच्छर बाहर, पूरे भारत के अंदर मच्छर। ऐसा लगता है कि एक दिन मच्छर आपको उठा करके कहीं ले जाएगा, लेकिन ले क्यों जाएगा, वो तो पृथ्वी को ही नरक बना देगा और आपको यहीं तड़पता हुआ तड़पाता हुआ मारेगा। तो ये एक छोटा सा मच्छर, जो फिल्मों में कहते हैं कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, तो ये मच्छर आप भगवान जनार्दन को भी बेवश कर रखा है। हे भगवान, जागो और अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अपने हक को लो और पूरी व्यवस्था को बदलो। उसके लिए जो है, जो हमारी लोकतंत्र का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए आवाज़ उठाओ, तंत्र जितने हैं उसको जवाबदेह बनवाओ। और ऐसे करने के लिए आप जो है स्वतंत्र हैं। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं करते और आप सोचते हैं कि मैं तो भगवान हूँ, मेरा क्या होगा, तो आप रोना बंद कर दीजिए। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और आप अपने तरीके से आत्मनिर्भर बनिए। आपका नौकर अपने लिए जी रहा है, आप अपने लिए जिए। बस इतना ही। आपका डॉक्टर इमू दुआ। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।